catch 'em all. सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आ गया हूँ अपने एक न्यू थ्योरी वीडियो के साथ। हाँ, पर मैं पहले बता दूँ, ये ना ही कोई पोकेमॉन की थ्योरी है, ना ही किसी कैरेक्टर की थ्योरी है, ना ही ऐश की है, ना ही सरीना की है, ना ही डॉन की है, ना ही मे की है, ना ही ब्रॉक की है। ये किसी पोकेमॉन से रिलेटेड किसी की थ्योरी नहीं है। मैं पोकेमॉन के अलावा भी बहुत सारा कार्टून देखता हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत सारा एनिमेशंस अच्छा लगता है। तो फिर उसी एनिमेशन के थ्रू से मुझे एक ऐसा एनिमेशन मैंने देखा, बहुत पहले देखा था और फिर मैं अभी भी देखता हूँ। वो एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं उसका आज एक थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ कि उसका सीज़न 2 कब आएगा। समझ गए होंगे कि वो एक बाइक का कार्टून है। तो फिर आप शायद समझ गए होंगे, एक मांगा सीरीज़ है, बाइक का है। तो फिर शायद आप अभी तक समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ईट एंड जंप, द फेमस कार्टून ऑफ इंडिया, पोजीशन 11 नंबर। ये टोटल इंडिया की टॉप 15 कार्टून में 11 नंबर में आती है। ये 10th नंबर की भी पोजीशन ले सकती थी। यहाँ पर 10th नंबर पे ये आ सकता था। यहाँ पर इसका जो सीरीज 299 निकला, तो फिर इसलिए बहुत लोग ये मतलब कि मैक्सिमम लोग देता था। यहाँ पर जो किड्स थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो ये कार्टून को उतना देखते नहीं थे, समझ ही नहीं पाते थे। मैं ये एनिमेशन या फिर कहे ये मांगा सीरीज़ को टोटल 5 टाइम्स देख चुका, टोटल 5 बार। और फिर टोटल 5 बार देख चुका, मुझे तब भी ये अच्छा लगता है। हाँ तो फिर बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका सीज़न 2 निकल चुका है। तो गाइस, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी कह रहे हैं कि इसका सीज़न 2 निकल चुका है, उसका बात तो वे बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। वो फेक वेबसाइट में आपको ले जाएंगे, 1-2 एपिसोड दिखाएंगे जो कि फ़ैन मेड होगा, और फिर उसके बाद आपसे कुछ मांगेंगे एग्रीमेंट सब। तो वो सब बिल्कुल अलाउ नहीं कीजिएगा, आपका फ़ोन का सारा डेटा ख़त्म हो सकता है उसमें। तो इसलिए बोल रहा है, जो भी ऐसा वेबसाइट का बता रहा होगा कि 40 एपिसोड निकल चुका है ईट एंड जंप सीज़न 2 का, वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक जापान में नहीं निकला है, तो फिर इंडिया में कैसे निकलेगा। तो गाइस, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि ये इंडिया में क्यों नहीं निकल रहा है। तो गाइस, इसमें इंडिया का कोई गलती नहीं है, जो कि इंडिया को दोष दे रहे कि इंडिया में एनिमेशन निकलता नहीं है, इसलिए शायद ये भी नहीं निकला होगा। सो गाइस, जो इसके डेवलपर थे तोशीहिरो फुजीवारा, वो ये सोच के इसको पेजेस लिखे थे। टोटल 52 पेजेस है, ठीक है ना। सो बहुत लोग होती 53 है। सो गाइस, उन लोग का विश्वास कीजिए, टोटल 52 पेजेस है, ठीक है, टोटल 52 पेजेस है। हाँ, तो फिर जब वो लोग लिखे थे 52 पेजेस उसका, हाँ, तो फिर वो एक मांगा सीरीज समझ के उसको लिख दिए थे। तो जिसको पता नहीं है मांगा सीरीज़ क्या होता है, मांगा सीरीज़ मतलब कि उसका एक एंड आ गया, वो हीरो बन गया, और फिर उसके बाद वो स्टोरी ख़त्म हुई बात। हाँ, तो मांगा सीरीज़ उसी को कहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और फिर एनीमे सीरीज़, जिसका अभी तक कोई एंड नहीं आया है, वो चल रहा है। जैसे कि पोकेमॉन एक एनीमे सीरीज़ है, एनिमेशन जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर वैसे ही जो ईट एंड जंप के डेवलपर थे, उन्होंने एक ऐसे ही मांगा लिख दिया था, और फिर उनको पता नहीं था कि इतना हिट होगा। हाँ, तो फिर जापान से बहुत लोगों ने इसको ख़रीदा, और फिर बहुत सारा देश में गया ये कॉपी, और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया ये ईट एंड जंप। यहाँ पर इन तोशीहिरो फुजीवारा को इनका कोई वो नहीं था, खास शौक नहीं था कि इसको वो सेकेंड सीरीज़ बनाएंगे, एकदम जैसे कि पोकेमॉन का स्टोरी मैंने आपको बताया था। उनका कोई ख़ास रीज़न नहीं था कि वो सेकेंड
सीरीज़ बनाएंगे उसका। यहाँ पर उनको पता नहीं था कि इतना हिट होगा। यहाँ पर जब पता चला कि उसका इतना हिट हो गया है, बहुत सारे देश ने इन लोग को कॉपीज़ खरीदा है। हाँ, तो फिर जैसे ही इनको इसके बारे में हमें पता चला कि बहुत सारे देश ने ईडर्टन जंप का कॉपी खरीदा है, जो कि पहले कॉमिक सीरीज़ था और उसको एनिमेशन में क्रिएट कर दिया तब। हाँ, तो फिर जब ये पता चला ना, हाँ, तो फिर उन लोगों ने सोचा था कि सेकंड पार्ट को हम लोग रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था ना, तो फिर उसमें जैसा एक फुल स्टॉप लग गया था कि इसका सेकंड सीरीज़ के हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम में फंस गए थे वो लोग। हाँ, तो फिर इसलिए वो लोग ने ये प्लान को बंद कर दिया। हाँ, तो फिर मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको कैसे वापस ला सकते, इसका सेकंड सीज़न को कैसे ला सकते हम लोग। सो गाइस, हम लोग को क्या करना होगा कि कोई भी बड़े इंसान का तो एक ट्विटर साइट होता है, तो हम लोग को उसके ट्विटर साइट पे जाना है और कमेंट करना है कि हम लोग को सीज़न 2 चाहिए। और जब उनको रियलाइज़ होगा कि ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए डिजिमॉन को, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमेशन है इंडिया में। मैं उसको हाल फिलहाल में ही देखना स्टार्ट किया था। यहाँ पर मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर वो टॉप 20 में नहीं आ पाता है। एक ईडर्टन जंप, इसको हम लोग टॉप 10 में से लेके चलेंगे। हाँ, तो ये टॉप 10 में आ गया है। मोस्ट मेरा फेवरेट एनिमेशंस में सेकंड नंबर पे डिजिमॉन ही आता है, और फिर मांगा सीरीज़ में मेरा टॉप एनिमेशन में ईडर्टन जंप आता है। हाँ, तो फिर वैसे ही जब ये ईडर्टन जंप टॉप 10 में आ गया, और फिर डिजिमॉन जो इतना अच्छा एनिमेशन सीरीज़ है वो टॉप 20 में नहीं आ पाया। हाँ, तो फिर जब इनको इसके बारे में रियलाइज़ होगा, टेंशन, अरे उसका नाम भूल जाते हैं बार के नाम देख के आते हैं। हाँ, जब तोशीहिरो फुजीवारा को इनके बारे में रियलाइज़ होगा कि इसका सीरीज़ इतना ज़्यादा पैसा कमा सकती है, हाँ, तो फिर वो उसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाएंगे। और फिर बहुत लोग तो ये लोग सोच के बैठ गए हैं कि इसका सेकंड सीरीज़ तो आ ही नहीं सकता। हाँ, तो फिर बहुत लोग को ये भी उम्मीद नहीं था कि ड्रैगन बॉल जी के बाद भी ड्रैगन बॉल सुपर्स आएगा, पर आया ना। हाँ, तो फिर ये हिम्मत को तोड़ना नहीं है कि ये नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इसको लाने का, तो फिर वो ज़रूर आएगा। तो फिर इसकी वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। मैंने सिर्फ रुकिए हमको एक चीज़ और बोला था। आप बहुत लोग शेयर नहीं करते। आप इसको जितना शेयर करेंगे उतने फैंस को पता चलेगा कि हम लोग ईडर्टन जंप का सीज़न 2 ला सकते हैं, तो फिर वो लोग भी इसमें अपना साथ दे सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।